90 का दशक और बिहार, जब गोली से ज्यादा गोलियां चला करती थी। मैदान में नक्सलियों की फौज थी, बाहुबलियों का दबदबा था और एक नाम था ब्रह्मेश्वर मुखिया का। अपने भाई बंधुओं की जमीन और जिंदगी बचाने निकले मुखिया के नाम 277 हत्याएं थी। अधिकार छीनने से शुरू हुई कहानी की अंत भी गोली से हुई। 1990 का दशक बिहार नक्सली हिंसा से जल रहा था। जमींदारों और किसानों के बीच जातीय संघर्ष बढ़ रहे थे। इसी माहौल में भूमिहार जाति ने अपनी रक्षा के लिए एक संगठन खड़ा किया, रणवीर सेना, और इसी सेना की बागडोर संभाली ब्रह्मेश्वर मुखिया ने। शुरुआती मकसद था नक्सलियों का मुकाबला करना, लेकिन जल्द ही रणवीर सेना कई बड़े नरसंहारों में शामिल होने लगी। बथानी टोला, लक्ष्मणपुर, बाथे जैसे कांडों में दर्जनों दलित और पिछड़े मारे गए। मुखिया पर 200 से ज्यादा हत्याओं और नरसंहार का आरोप लगा। उनके समर्थक उन्हें भूमिहार समाज का भगवान कहते, जबकि विरोधी हत्या का सौदागर। हालांकि सामने वाला पक्ष जो है वो भी कोई दूध का दूल्हा नहीं था। जमीन जबरन हथियाना, विशेष जाति पर टारगेट करना, खून खराबा करना उनका भी मकसद था। 2002 में मुखिया गिरफ्तार हुए और लगभग 9 साल जेल में रहे, लेकिन 2011 में जब वे रिहा हुए, फिर से राजनीति और संगठन को खड़ा करने की कोशिश करने लगे। लोग कहने लगे कि मुखिया अब सिर्फ बंदूक नहीं बल्कि सत्ता की राह पकड़ना चाहते हैं। लोगों के बीच उठना बैठना शुरू हुआ। उनके लोग उन्हें एक बार फिर मैदान में एक नए रूप में देखने लगे थे। लेकिन गोली से शुरू हुई कहानी की अंत भी गोली ही रही। साल 2012 की जून की सुबह आरा की मिल रोड पर टहलते समय बाइक सवार हमलावरों ने गोलियों की बौछार कर दी। ब्रह्मेश्वर मुखिया वही ढेर हो गए, मारे गए। खबर फैलते ही आरा में हिंसा भड़क उठा, गाड़ियां फूकी गई, सड़कें जाम हुई और उनके अंतिम संस्कार में हजारों समर्थकों की भीड़ उमड़ी। अब जिस बंदूक ने उन्हें ताकत और पहचान दी, उसी बंदूक की गोलियों ने उनकी कहानी खत्म कर दी थी। आज भी उन्हें चाहने वाले उनके द्वारा किए गए नरसंहारों का गुणगान करते हैं, कहते हैं वो समय की डिमांड थी।